नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हमारा देश विकास की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो हमारे देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बाहर की कंपनियों द्वारा पूरे करवाए जाते हैं। दरअसल दिल्ली के शांग्री ला होटल में एसोचैम इंडिया द्वारा 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रोड टैक्स सस्टेनेबल रोड एंड हाईवे कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एडवोकेट एस.के. दीक्षित ने सड़क परिवहन मंत्रालय, नितिन गडकरी और एमपी वी.के. सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए एमपी वी.के. सिंह से सवाल किया कि जब हमारे देश में मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है, तो बाहर की कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए जाते हैं, जिससे हमारे देश को 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिसमें एमपी वी.के. सिंह ने इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और साथ ही एस.के. दीक्षित ने बताया कि देश में मैन्युफैक्चरिंग के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर की कंपनियों को दिए जाते हैं, जिससे हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को काफी नुकसान होता है, जो कि हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। हमने ऐसी जगह पे खुद हमारा एक्सपीरियंस रहा है, खासकर पठानकोट के इलाके में, जहाँ आपको दिखाई नहीं देता धुंध आता है। अगर उस समय आप कहेंगे नहीं जी मैं तो 60 की स्पीड से भी दौड़ा सकता हूँ, एक्सीडेंट हो। तो एहतियात बरतना आदमी का भी काम है, उसको एनफोर्स करना प्रशासन है। जो भी चीज़ होगी उसके बारे में वो बोलेंगे, तब में तो उनको टिप्पणी, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मामला है। बोला सर कि पीओके जो है वो हमारा और हम उसको लेके रहेंगे। तो पार्लियामेंट ने भी बोला है, कोई नई चीज़ तो नहीं है। आज इस कार्यक्रम में माननीय नितिन गडकरी साहब को आना था। उनके माननीय नितिन गडकरी साहब नहीं आ पाए हैं। आदरणीय वी.के. सिंह जी जो एमओएस मिनिस्टर हैं सड़क परिवहन में, उसी में सड़क परिवहन में एक आईआरसी होता है, इंडियन रोड कांग्रेस, जिसके द्वारा जितने भी पुल निर्माण होते हैं वो सारा कार्य आईआरसी देखती है। अभी हमारी नॉलेज में आया है, जो हमने ये मुद्दा उठाया है, कि पिछले दिनों एक कंपनी है मॉरियस सॉन GBH करके, ये जर्मन की कंपनी है, उसका एक हेड ऑफिस भोपाल में भी है। उसने यहाँ अपनी कंपनी के मटेरियल को, जो मटेरियल यूज करते हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं जो बनाए जाते हैं, उसमें एक मटेरियल यूज होता है जिसका मटेरियल का नाम होता है UHMWPE। उसको वो कंपनी जर्मन की बनाती है। उस कंपनी ने क्या काम किया कि पहले तो पेटेंट कराया, फिर भारत सरकार में स्पेसिफिक करा लिया कि मैं ही इसको बेचूंगा। जो भारत सरकार के, भारत में जो और इंडिया में कंपनियां हैं जो इस तरह का मटेरियल बनाती हैं, उनको वो नोटिस भेज रहे हैं कि आप इस मटेरियल को नहीं बेच सकते हैं। उसमें वो अपने रेट पे उस माल को बेच रहे हैं, जिसमें करीब 600-700 करोड़ रुपए का भारत सरकार को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जर्मन की कंपनी, उसका हेड ऑफिस भोपाल में, और भोपाल के द्वारा वो पूरे जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी पुल बनाते हैं, उसमें जो मटेरियल मैंने आपको बताया जो यूज होता है, वो कहते हैं कि आप हमसे खरीदें। जो भारत की कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां वही कहती हैं कि अगर हम मटेरियल बना रहे हैं और हम पेटेंट भी नहीं है या पेटेंट हुए हैं और स्पेसिफिक नहीं है, तो हमारा तो कंपनी बंद हो जाएगा। तो मैंने आज ही वी.के. सिंह जी के सामने, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार सड़क परिवहन के सामने मुद्दा उठाया है कि इस तरह से तो भारत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है। और इसमें जहां तक मेरा अपना विचार है, सुझाव है कि भारत सरकार की जो ये मिनिस्ट्री है, सड़क परिवहन मंत्रालय है, इसके कुछ अधिकारी भी शायद इसमें लिप्त हैं। ऐसा आइडिया लगता है कि कुछ अधिकारी भी इसमें, वरना इतने बड़ा मामला होगा और एक बाहर की कंपनी आके, जर्मन की कंपनी आके भारत में अपना ऑफिस बनाएगी और अपने रेट पे अपना माल बेचेगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इंडियन अधिकारियों को नॉलेज में ना हो। मैंने माननीय वी.के. सिंह जी को ये पत्र सौंपा है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि मुझे आप मौका दें, मैं इसको पढ़ लेता हूं और इसमें जो भी मजबूत कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को भारत सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।